नमस्कार बच्चों, हमारी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज चलते हैं बच्चों अभ्यास। इस अभ्यास की दक्षता अभ्यास 1B सॉल्व करेंगे, जो कि इस अभ्यास का लास्ट हमारी अभ्यास होगी। बच्चों हमारे सवाल नंबर 1 में क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है कि यदि x का मान -3/5 और y का मान -4/7 हो तो दिखाइए। हमें सिद्ध करना, दिखाने का मतलब से कि इसका जे वाला पक्ष है और जे वाला पक्ष दोनों बराबर आ रहे हैं, और दूसरे में भी यही कह रहा है कि इसका जे वाला पक्ष और इस पक्ष के बराबर है कि नहीं है। चलिए बच्चों हम एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। अब बच्चों देखते हैं, इसमें निरपेक्ष मान इनके निकालने हैं। निरपेक्ष मान का मतलब होता है जी मॉड का चिन्ह। हमने पहले भी आपको ये सवाल बताए होंगे कि ये मॉड का चिन्ह होता है इसमें। चलिए बच्चों अब x का मान रखेंगे। बच्चों पहले मॉड का चिन्ह लगाएंगे तो कितना है x का मान है। x का मान हमारे मान 3/5 है बच्चों। 3/5 गुणा का चिन्ह लगेगा। अब माइनस का है तो छोटा कोष्टक लगा दे सकते हैं आप। y का मान कितना है तो -4/7। इसको पहले इस वाले पक्ष को सॉल्व करेंगे, कितना हमारा मान आ रहा है बच्चों। अब देखते हैं बच्चों, अब देखो इसका गुणा कर तो माइनस और माइनस का गुणा हो तो कितना आएगा बच्चों, हमारा प्लस आ जाएगा। तो 4 × 12 आ जाएगा बच्चों, और 7 × 5 35 आ जाएगा बच्चों। 35 आ जाएगा। अब जो मॉड के बाहर जो संख्या निकलेगी हमारे, इसका निरपेक्ष मान कितना होगा प्लस। निरपेक्ष का मान का मतलब होता है कि प्लस की ही संख्या आ जाना। अगर माइनस की संख्या होगी, अगर यहाँ पर माइनस के 12/35 होता तो उसका निरपेक्ष मान कितना होता बच्चों, उसका भी मान 12/5 होता। और अगर प्लस में भी है तो भी प्लस की संख्या आ गई तो ये कितना आ जाएगा हमारा 12/35। हमारा इसका जो लेफ्ट मतलब बायां पक्ष है वो कितना आएगा हमारा इतना। अब इसको देखते हैं बच्चों, बराबर इस साइड वाले को सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना x का मान कितना है हमारा -3/5 गुणे मॉड ऑफ -4/7। अब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें कितना, इसका जो माइनस का तो प्लस का हो जाएगा 3/5 गुणे 4/7। प्लस का ही निकलेगा बाहर, माइनस की संख्या भले ही है लेकिन अगर निरपेक्ष मान निकालना है तो उसका प्लस की संख्या बाहर। अब इसका गुणा करवा दो बच्चों, कितना आएगा 4 × 12 और 5 × 7 35। अब देखते हैं बच्चों हमारा जे वाला मान इस मान के बराबर है। इस प्रकार से हम कह रहे हैं सिद्ध हो चुका है। इसका जो दायां पक्ष है उसके बाएं पक्ष, जो इसका बायां पक्ष है उसके दाएं पक्ष के बराबर है। जे वाला सवाल हमारा सॉल्व हो चुका है। बच्चों क्या कह रहा है कि हमें भाग करना है, मतलब x का मान से, x के मान में y के मान से हमें भाग करना है और उसके निरपेक्ष मान अलग अलग निकाल करके फिर उसका भाग करना है। तो चलिए बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे। अब क्या कह रहा है हमारा x का मान कितना है -3/5 हमारा x का मान दिया हुआ, भाग का चिन्ह है, और y का मान कितना दिया है -4/7 दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, तो जो मॉड का चिन्ह लगाएंगे हम -3/5 भाग का चिन्ह बटे -4/7। जो माइनस माइनस हमारा कट जाएगा। अब देखते हैं बच्चों, हमने बताया था आपको कि पास वाली संख्या का पास वाली संख्या से गुणा होता है और दूर वाली संख्या से दूर वाली संख्या से गुणा होता है। तो इसमें कितना आएगा 7 × 21 आ जाएगा बच्चों, और 4 × 5 = 20 आ जाएगा। अब जो प्लस की संख्या तो हमारा इसका निरपेक्ष मान कितना आ जाएगा बच्चों 21/20 हमारा इसका निरपेक्ष मान आ जाएगा। अब इसको बच्चों इसके दाएं पक्ष को सॉल्व करेंगे तो क्या कह रहा है हमारा मॉड का चिन्ह है, कितना है हमारा x का मान -3/5 है बच्चों। अब इसमें भाग का चिन्ह है और y का मान कितना है हमारा 4/7 है बच्चों, 4/7 है। अब देखते हैं बच्चों इसको, अब इसका जो आएगा जो प्लस का चिन्ह आएगा -3/5 भाग का चिन्ह और 4/7। अब बच्चों देखेंगे इसको 3/5 भागे 4/7। अब पास वाली संख्या का पास वाली संख्या से गुणा और दूर वाली संख्या से हमारा दूर वाली संख्या से गुणा होगा। तो जी कितना आ जाएगा 7 × 21 और 5 × 20 कितना आएगा 20। तो देखते हैं बच्चों जो हमारा जे वाला पक्ष है वो इस पक्ष के बराबर है। इस प्रकार से हमारे सवाल नंबर 1 हमारा बच्चों सॉल्व हो चुका। अब सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 में बच्चों क्या कह रहा है कि उन सभी परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 5/6 है। मतलब हमें वे संख्या ज्ञात करनी है जिनका निरपेक्ष मान हमारा कितना आ रहा है 5/6 हो रहा है। तो बच्चों इसका उत्तर कितना हो जाएगा, एक हो जाएगी हमारी 5 -5/6 और एक और कौन हो जाएगी और 5/6 प्लस की 5/6। जी दो ही संख्या हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब बच्चों क्यों हो जा रहा है, क्योंकि -6/5 का निरपेक्ष मान ज्ञात करेंगे बच्चों। -5/6 का निरपेक्ष मान कितना आएगा बच्चों हमारा, कितना आएगा 5/6
6 ही आएगा। और अगर हम प्लस 5/6 का निरपेक्ष मान ज्ञात करेंगे तो इसका भी 5/6 आएगा। और कोई ऐसी संख्या हो नहीं सकती कि जिसका निरपेक्ष मान 5/6 आ सकता है। तो इस प्रकार से हमारे पास कौन संख्या है, एक जे वाली संख्या हमारे पास हो गई और एक जे वाली हमारे पास संख्या होगी। हमारे पास कितनी संख्या, हमारी 2 ही संख्या है। अब बच्चों सवाल नंबर 3 में क्या कह रहा है कि उस परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिसका निरपेक्ष मान 0 आ रहा है, मतलब 0 आ रहा है। तो एक वो उस परिमेय संख्या को, मतलब एक ही परिमेय संख्या होगी, वो कौन सी परिमेय संख्या होगी, केवल एक ही परिमेय संख्या होगी। वो कौन सी होगी बच्चों, वो 0 ही होगी। कौन होगी हमारी, 0, मतलब 0 ही होगी। क्यों होगी बच्चों 0, इसलिए क्योंकि 0 का निरपेक्ष मान हमने ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगी। कभी आपने जी तो देखा नहीं हो कि -0 तो लिखा देखा नहीं, तो इसका तो निरपेक्ष मान होता ही नहीं, क्योंकि ऐसी संख्या लिख नहीं सकते हम 0 के साथ माइनस, क्योंकि माइनस को गुणा 0 के साथ करेंगे ऑटोमेटिक वो प्लस का 0 ही हो जाता है। तो हमारा कितना इसका उत्तर आएगा, इसका उत्तर बच्चों सिर्फ ए आएगा कि वो कौन सी संख्या होगी, वो 0 ही एक परिमेय संख्या होगी जिसका निरपेक्ष मान बच्चों केवल 0 आता। चलिए बच्चों अब सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 में हमारा क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सी ऐसी संख्या है जिन्हें हम शांत दशमलव संख्या में व्यक्त कर सकते हैं। शांत दशमलव संख्या का मतलब होता है कि एक समय के बाद हम दशमलव वाले भाग देते रहते हैं, वो पूरा हमारा भाग चला जाए। अगर हमारा पूरा भाग नहीं जाता है, एक के बाद हम चलता ही रहता है, तो उसको हम कहते हैं अशांत दशमलव संख्या कहेंगे। इसमें हमको वो संख्या ज्ञात करनी है कि कौन सी संख्या शांत दशमलव संख्या में व्यक्त कर सकते हैं, मतलब किसका भाग पूरा रूप से चला जा रहा है, पूर्ण रूप से, मतलब दशमलव के बाद 1-2 संख्या के बाद वो भाग हमारा पूरा चला जा रहा है। तो बच्चों देखते हैं हमारा कितना कह रहा है, पहला कितना रखा है हमारा 11/8, मतलब 8 का भाग देना हमें कितनी संख्या में, 8 का भाग देना है बच्चों 11 में। अब देखते हैं बच्चों इसको किस प्रकार भाग देंगे। तो 8 एकम 8 बच्चों कितना बचा, 3 बचा हमारा। अब दशमलव लगेगा तो 0 यहाँ बढ़ेगा, तो 8×3 24 आएगा बच्चों। तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, एक अपने आप लग जाएगा 0। तो 8 7 56, कितना हो गया 8 7 56। अब बच्चों 56 आ गया। अब कितना बचा यहाँ पर, 8 7 56 बच्चों। अब यहाँ कितना बचा, 4, दशमलव लगेगा 8 5 40, कितना आ गया बच्चों 8 5 40, मतलब पूरा चला गया हमारा भाग बच्चों। तो ये कैसी संख्या होगी हमारी, ये वाली संख्या होगी हमारी, ये कैसी संख्या होगी हमारी, शांत दशमलव संख्या है जी। कैसी है, शांत दशमलव संख्या है जी, यह परिमेय संख्या हमारी। कैसी संख्या हमारी, ये शांत दशमलव परिमेय। अब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, इसको किस प्रकार से, पहले तो ये मिश्रित भिन्न है हमारी, तो इसको सरल भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। तो हम इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारा 190 आ जाएगा। देखो 4 5 20 की आएंगी 0, हाथ से लगेंगी 2 और 4 चौके 16, 180 आएगा बच्चों। और प्लस 3 जोड़ेगा हमारा तो कितना हो जाएगा 183 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों 183। तो हमारी सरल भिन्न किस में परिवर्तित हो जाएगी 183/45। अब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, 45 का हम भाग देंगे 183 में। अब बच्चों इसको देखते हैं किस प्रकार कितने बार। अब बच्चों इसमें एक कितनी बार जाएगा, देखो अगर हम इसको 4 बार देते हैं तो 4 5 20 और 4 चौके 16 और 16 और 2 18 हो जाएगा बच्चों। तो ज़्यादा देखते हैं 4 बार जाता है कि नहीं, 4 5 20 और 2 हासिल और 4 चौके 16 और 2 18 बच्चों पूरा चला जा रहा है। तो कितनी बार गया हमारा बच्चों 4 बार। अब इसमें आ गया 3, दशमलव लगेगी तो 0 आएगी, भागने जाएगी फिर 0 आएगी, यहाँ पर 0 आएगी तो यहाँ एक 0 और। अब देखो बच्चों कितनी बार जाएगा, 7 बार जा रहा है कि 6 बार, 7 8 7 चौके 28 ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 7 5 35 3 28 3 31 हो जाएगा बच्चों। तो कितनी बार आएगा 6 बार का, 6 5 30 की आएंगी 0, हाथ से लगेंगी 3 और 6 चौके 24 और 2 27। अब 27 आ जाएगा जी हमारा। कितना बचेगा यहाँ पर हमारा 30। फिर अब इसमें से फिर 0 बढ़ेगी तो फिर 6 बार जाएगा, फिर हमारा 270 बार जाएगा, फिर यहाँ 30 बचेगी जी। कितना मतलब जी कंटिन्यू चल रहा है। तो ये कैसी संख्या हमारी, जी वाली अशांत दशमलव संख्या है। कैसी है, अशांत दशमलव संख्या हमारी। कैसी संख्या बच्चों जी हमारी अशांत दशमलव संख्या, क्योंकि बार बार जा रहा है। और भी लिख सकते हैं तो इसको किस प्रकार से लिखते हैं, क्योंकि अशांत दशमलव अनुवर्ती संख्या, क्योंकि क्या इसको क्या लिख सकते हैं हम
4.06 के ऊपर बार का चिन्ह लगा सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि 6 बार बार आ रहा है जी 6, इसका मतलब ये होता है बच्चों। ठीक है, अब बच्चों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल में क्या करना है, मान लीजिए 33/80, तो हम 80 का भाग देंगे बच्चों, किस में देंगे हम 80 का भाग, 80 का भाग देंगे हम 33 में, -33 में। तो बच्चों इसमें देंगे तो नहीं जाएगा, दशमलव लगेगा तो हमारा 1 0 और बढ़ेगा। अब देखो बच्चों 8 3 24, 8 चौकी 32, 4 बार जाएगा हमारा, तो यहाँ दशमलव लगेगा तो 4 बार जाएगा, 4 0 4 8 32 0, 1 आएगी बच्चों, 1 0 बढ़ेगा। अब बच्चों कितने 80 एकम 80, एक ही बार जाएगा, एक बार जाएगा बच्चों, एक बार जाएगा तो कितना बचेगा हमारा बच्चों 20 बचेगा। अब 20 में 1 0 लगी तो 8 5 8 दूनी 16, 2 बार जाएगा जी 160 हो जाएगा बच्चों। कितना बचेगा हमारा 40 बचेगा, 0 और 10 में से 6 जाएंगे 4। अब यहाँ 4 होगा तो देखो बच्चों अगर हम 5 का इसमें गुणा कर देते हैं तो 8 5 40 मतलब 400 हो जाएगा जी बच्चों। जी हमारा पूरा पूरा कट गया, तो जी क्या सही संख्या होगी हमारी, शांत दशमलव संख्या होगी। कैसी होगी जी, शांत होगी, शांत दशमलव संख्या होगी। कैसी होगी बच्चों जी, हमारी शांत दशमलव। अब अगला वाला देखते हैं बच्चों, 24 बटे कितना आ रहा है बच्चों, 24 बटे 27 आ रहा है बच्चों। अब मतलब 7 का भाग देंगे, कितने में देंगे हम बच्चों, 24 में देंगे। इसको देखते हैं बच्चों, तो जी कितना आ गया 7 3 21, 21 आएगा बच्चों। अभी कितना बचे यहाँ पर 3 बचेगा, दशमलव लगेगा 3, 7 3 7 चौके 28, 28 आए, 2 बचेगा बच्चों, 2 बचेगा, 0 बढ़ेंगी तो 7 दूनी 14, 14 आएंगे तो कितना बचेगा हमारा बच्चों 6 बचेगा, 7 8 56 बच्चों, 56 आ जाएगा जी, 56 आएगा तो 4 बचेंगी। अब देखो बच्चों 4 बचेंगे, 7 पना 35, 7 पना 35 आएगा। फिर यहाँ कितनी बचेगी बच्चों 5 बचेगी, तो कितना होगा 7 7 49, 49 होगी बच्चों। तो 49 आ जाएंगे जी हमारी, 49 आएगी, 1 बचेगा। अब फिर एक बचेगा 10, 7 एकम 7, तो 7 आएगा। फिर यहाँ 3 बचेगा। अब जी फिर से वही अनुवर्ती संख्या आ जाएगी, कितने आएगा 7 एकम 7 और फिर 7 चौके 28, मतलब ये फिर से यही संख्या फिर से दोहराएगी, 4 4 2, फिर यही संख्या हम करेंगे बाद में 4 2 8 5 7, फिर एक ऐसी। तो मतलब इसके साथ क्या लगा सकते हैं हम 3.4 2 8 5 और 7 के ऊपर हम बार का चिन्ह लगा सकते हैं। मतलब जिस संख्या बार बार मतलब आ रही है तो इस प्रकार से हम इसके ऊपर बार का चिन्ह लगा सकते हैं। जो कैसी हमारी है अशांत संख्या, कैसी है जी अशांत संख्या है, कैसी अशांत दशमलव संख्या है। और जी कैसी हो जाएगी जी, तो देखने से अगर 6 का हम भाग देंगे 5 में, 6 का बच्चों इसमें भाग देंगे 5 में तो कितने भाग नहीं जाएंगे, तो 0 लगेगा, दशमलव लगेगा तो 1 और 6 पंचे 30 और 6 8 48, 8 बार गया, 6 8 48, 48 गया, 2 आया बच्चों। इसको बच्चों देख लेते हैं, यहां पर देखेंगे इसको बच्चों, यहां पर देख लेंगे इसको, इस साइड देखेंगे कितना है आपका बच्चों 6 का भाग देना हमें 5 में देना है, तो जी कैसी है। अब देखेंगे तो दशमलव लगेगा तो 1 0, 7 8 7 8 6 8 48, 8 बार जाएगा तो 48, 2 बचेंगी बच्चों, 6 दूनी 12 हमारा, 6 त्रिक 18 बच्चों, 3 बार जाएगा, 6 त्रिक 18, 18 आएगा बच्चों, 2 बचेंगी। अब बच्चों कितने 6 त्रिक 18, फिर से जी 18, मतलब जी अब बार बार संख्या यही परिवर्तित हो जाए, मतलब इसका उत्तर कितना आएगा 0.8 और 3 के ऊपर बार, क्योंकि 3 ही बार बार आवृत्ति हो जाती है। कैसी हो जाएगी हमारी, जी भी हमारी अशांत हो जाएगी। कैसी हो जाएगी बच्चों, अशांत दशमलव संख्या हो जाएगी। इस प्रकार से हमें कितनी संख्या अशांत के रूप में मिल गई, एक हमारी जे संख्या अशांत मिल गई है और जे हमारी जे भी अशांत है, हमारी जे शांत मिल गई है हमारे को, जे भी शांत, ये दोनों संख्या हमारी शांत है और ये 3 संख्या हमारी कैसी है, जे अशांत के रूप में है। अब चलिए बच्चों सवाल नंबर 5 देखते हैं। सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सी ऐसी संख्या है जिन्हें हम अशांत आवृत्ति दशमलव संख्या में निरूपित कर सकते हैं। उसमें हमको जो पिछले वाला हमारा 4 नंबर सवाल था उसमें क्या करना था, हमें शांत दशमलव संख्या को व्यक्त करना था, मतलब कौन कौन सी संख्या शांत दशमलव है। इसमें हमें क्या करना है कि हमें अशांत आवृत्ति संख्या को, मतलब किस अशांत भी है और उसकी आवृत्ति बार बार हो रही है, ऐसी कौन सी संख्या है। तो बच्चों इसको चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारा क्या कह रहा है, हमारा 5/7 कह रहा है बच्चों। 5 मतलब 7 का भाग देना हमें 5 में, तो भाग नहीं जाएंगी तो यहाँ 0 दशमलव लगे, 7 7 49, 49 आएगी बच्चों, 1 बचेगा, 10 होगा तो 7 एकम 7,
3 बचेंगे बच्चों, 30 होगा, 7 चौके 28, कितना बचेगा बच्चों, 2 बचेगा, 20 हो गई बच्चों, और 7 दूनी 14, कितना बचेगा बच्चों, 6 बचेगा, और 7 8 56 हो जाएगा बच्चों, 56। फिर से बच्चों कितनी बचेंगे यहाँ पर, 56, 7 8 56 हो जाएगा बच्चों, कितनी बचेंगी, 4, 7 पना 35, 35 हो जाएगा बच्चों। तो कितनी बचेगी हमारी, 5 बचेंगी बच्चों, कितना बचेगा हमारा, यहाँ 5 बचेगा, 5 बचेगा 50, तो 7 7 49। अब यहाँ फिर अब उसी संख्या को फिर से 1 7 के बाद 1 4 2 8 5, मतलब फिर से वही संख्या दोहराई जा रही है। जे वाली यहाँ से जो यहाँ से यहाँ तक संख्या थी, यहाँ तक, वो दोबारा यहाँ से यहाँ तक फिर से दोहराई जा रही। मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे बच्चों, किस प्रकार से लिखेंगे, इसको लिखेंगे 0.71428 इस संख्या का दोबारा दोहरान हो रहा है। तो ये कैसी संख्या हो जाएगी जी, हो जाएगी हमारी अशांत, ये कैसी संख्या, अशांत आवृत्ति दशमलव संख्या हो जाएगी, दशमलव संख्या हो जाएगी बच्चों। जी वाली तो हो जाएगी हमारी, जी वाली तो सही हो जाएगी। अब देखते हैं बच्चों 1/9 को, मतलब 1/9 का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, इसको देखेंगे, अब इसको देखेंगे बच्चों। तो अब 9 का भाग देंगे हम 1 में, भागने जाएगी 0, दशमलव लगेगा तो 1 जी 9 एकम 9, फिर से बच्चों 1 आएगी, फिर जी 10 होगी, फिर 9 एकम 9 एकम 9, मतलब क्या, एक एक चलता जाएगा। ये भी कैसी हो जाएगी हमारी, आसान दशमलव संख्या ही बच्चों हो जाएगी। ये भी कैसी संख्या हो जाएगी, एक जे संख्या हो गई, एक जे संख्या हमारी आसान दशमलव संख्या होगी। अब बच्चों इसको देखेंगे, आगे वाली कितना हो गया, 5 का भाग देंगे हम कितने में, 3 में देंगे, तो भागने जाएगी 0, दशमलव लगेगा 6 पंचे 30। देखो बच्चों पूरा पूरा हो जाएगी। जे कैसी संख्या हो जाएगी जी हमारी, जी हो जाएगी बच्चों हमारी कैसी, शांत हो जाएगी। जी कैसी हो जाएगी, शांत दशमलव, क्योंकि पूरा पूरा भाग चला जाता है हमारा। अब इसको देखेंगे हम बेटा 17/30 को देखेंगे, कितना हो गया 17/30 को देखेंगे। अब 30 का भाग देंगे हम किस में, 17 में देंगे। अब 30 का भाग 17 में देंगे बच्चों, तो भागने जाएगी 0, दशमलव लगेगा तो 1 0 बढ़ेगी, तो कितने 3 5 15 3 18 ज्यादा हो जाए, 3 5 5 बार देते, 5 0 5 3 15। अब देखते हैं 0 0 2, अब एक 0 बढ़ेगा तो 3 बार। अब देखो 6 बार, 6 3 18 और 7 3 21 ज्यादा हो जाएगा, 6 3 18 6 3 18 बच्चों। अब देखो 0 और 2 बचा, अब 200 फिर हो जाएगा। अब जी फिर 6 3 18 180 फिर होगा, फिर आपका 200, मतलब अब 6 6 हमारा काउंट होता है, मतलब जी कैसी संख्या है 0.5 6 के ऊपर बार है, तो इसको क्या कहेंगे जी हमारी अशांत आवृत्ति संख्या। लेकिन इसका एक रूप और भी हो सकता है बच्चों, इसको क्या कहेंगे, मिश्रित अशांत आवृत्ति संख्या भी कह सकते। क्या कहेंगे हम इसको हम क्या कहेंगे, मिश्रित अशांत आवृत्ति दशमलव संख्या। क्यों कहेंगे बच्चों मिश्रित, क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें एक अंक जी वाला आ गया, क्योंकि इस अंक की आवृत्ति नहीं हो रही है, इसलिए हम इसको मिश्रित अशांत आवृत्ति संख्या कहते हैं। लेकिन पूछ क्या रहा कि अशांत आवृत्ति, तो इसको अशांत आवृत्ति संख्या में भी लिख सकते हैं। तो एक संख्या हमारी जे मिल गई है। अब बच्चों देखते हैं हमारा, अब अगला वाला देखेंगे हम। अब बच्चों कितना आ गया हमारा, -5/28। अब 28 का भाग देंगे बच्चों किस में, -5 में। तो ये माइनस तो अपना ऊपर चला जाएगा, क्योंकि भागफल में हमारा अगर जो भाज्य होता है हमारा या भाजक होता है, उनमें से कोई भी संख्या हमारी अगर माइनस की है, तो जो भागफल आएगा हमारा वो भी हमारी संख्या माइनस की ही आएगी। तो माइनस, अब दशमलव भागने जाएगी 0, दशमलव लगेगा तो यहाँ 50 हो गया। 28 दूनी 56 हो जाता है बच्चों, तो 28 का एक ही बार जाएगा, तो 28 एकम 28 होगा बच्चों। अब कितनी बार, यहाँ 2, यहाँ 4 में से 2 गई 2, अब दशमलव लगा है तो 1 0 120। अब देखेंगे बच्चों, तो अगर इसको 10 बार करेंगे, 9 बार करेंगे, 9 दूनी 18 की आई 1, 9 8 72 7 और 9 दूनी 18 ज्यादा हो जाएगा बच्चों। इसको 5 बार देखते हैं, 5 40 और 5 दूनी 10 ज्यादा, 6 बार देखते हैं बच्चों इसमें 6 का, और 28 में हम 6 का भाग करते हैं तो 6 8 48,
हाथ से लगाएंगे 4, 6 दूनी 12, 13, 14, 15, 16 हो जाएगा बच्चों, 168 हो जाएगा। अगर हम बच्चों 7 बार देखते हैं इसको, 28 जाता है 7 बार, 7 8 56, 7 8 56 की आएंगी बच्चों हमारी 6, और हाथ से लगेंगी 5, और 7 दूनी 14, और 14 और 5 19, 196 आ जाएगा। अब बच्चों देखते हैं कि एक बार और चला जाता है कि 8 बार जाता है कि नहीं जाता है, इसको 8 बार देखते हैं बच्चों। 28 गुणे 8, 8 64, 64 की आएंगी 4 बच्चों, हाथ से लगेंगी 6, और 8 दूनी 16, 16 और 6 कितने हो जाएंगे हमारे 22, दो कितनी हो जाएंगी बच्चों 122 हो जाएंगे बच्चों, कितनी हो जाएंगी 22, 224। यहाँ कितना है बच्चों हमारा 220 है, और ये 224, तो मतलब हमारा कितनी बार जाएगा 7 बार, 7 बार 7 8 56 की आएंगी 6, हाथ से लगेंगी 5, और 7 दूनी 14, 14 और 5 19। अब काट 10 में से 6 जाएंगी 4, और यहाँ 1 बची, यहाँ से हम 11 में से 9 जाएंगी 2, कितना बचा हमारा बच्चों जी हमारा 24 बचा। अब 1 तो हमारा कितनी बार जाएगा बच्चों 8 बार जाएगा, 8 बार जाएगा अब हमारा, तो 88 64 की आएंगी 4, हाथ से लगेंगी 6, और 8 दूनी 16 और 6 हमारा कितना हो जाएगा बच्चों 22 हो जाएगा। अब यहाँ से एक हाथ से जाएगी तो कितना आ जाएगा 10, 10 में से 6 जाएंगे बच्चों, यहाँ 3 बचा है हमारा, 3 में से 1 16। अब बच्चों देखते हैं कि एक बार फिर गई, तो देखते हैं बच्चों कि इसको अब कितनी बार जाएगा, तो 8 बार, तो ये कितनी बार जाएगा 28, 28 अगर 5 बार जाएंगे तो 5 8 40 की आएंगी 0, हाथ से लगाएंगी 4, और 5 दूनी 10, और 4 14 हो जाएगा। और अगर 6 बार जाएंगे तो 6 बार हमारा कितना जाता था, हमारा 6 बार में हमारा 168 जाता था, जो कि ज़्यादा हो जाए तो कितनी बार जाएगा बच्चों हमारा 5 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा बच्चों 5 बार जाएगा हमारा भाग। तो 5 8 40 की आएंगी 0, हाथ से लगेंगी 4, और 5 दूनी 10, और 4 5 दूनी 10 और 4 14, कितने आया 14, 0, और कितना आएगा बच्चों 2 आ गया, कितना 20 आया बच्चों, कितना आया हमारा 20 आया। अब 20 आएगा बच्चों तो हमारा कितना हो जाएगा 20 आया तो हमारा जी 200 हो जाएगा। अब देखते हैं बच्चों कितनी बार जाएगा, अब जी 196 हमारा 6 बार में गया था, 6 6 8 48 की आएंगी 8, 6 का 6 8 48 की 8, हाथ से लगेंगी 4, और 6 दूनी 12, और 12 और 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। और 7 बार में कितना गया था हमारा 196 गया था बच्चों, 7 बार में कितना गया था 7 बार में देखते हैं 196 कितना गया था बच्चों, 7 बार में 196 गया था, कितना गया था 196, तो 4, और यहाँ से यहाँ 9 में से 9 जाएगी 0, फिर यहाँ कितना 4 ही बचा है, और 40 होगी, 40 में फिर जाएगा तो कितनी बार जाएगा हमारा एक बार जाएगा बच्चों, एक बार जाएगा। इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, ये कैसे ही हमारी अशांत है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा बच्चों को ये संख्या बदलती जाएगी, अपने आप को पुनः दोहराएगी, तो ये कैसी संख्या हो जाएगी हमारी, ये भी हमारी कैसे हो जाएगी अशांत आवृत्ति संख्या हो जाएगी। अब बच्चों इस वाले को देखते हैं, चलो बच्चों हम अगला वाला सवाल देखते हैं बच्चों। अगला वाला सवाल देखेंगे, इसमें तो हम 600 का भाग दें, 605 का भाग देंगे बच्चों, किसमें माइनस के 413 में देंगे बच्चों, 413 में भाग देंगे बच्चों। तो जी हमारा माइनस की है तो जो भागफल आएगा हमारा माइनस का आएगा, भागने जाएगी 0.। अब 0., तो यहाँ एक 0 बढ़ेगी, तो अब कितनी बार देंगे बच्चों, तो इसको 6 बार देखते हैं बच्चों, 6 बार आप देखते हैं तो जाता है कि नहीं, 6 पंचे 30, कितना आया बच्चों 6 पंचे 30, जी यहाँ जाएगी 6 पंचे 30 की आई 0, हाथ से लगेगी 3, और 0 में 6 एकम 6 का भाग 0 में दे गुणा 0 में करेंगे तो कितनी बार आएगा 0 बार, और हाथ से जोड़ देंगे 30 ही आ जाएगा, और 6 36। अब देखते हैं बच्चों, तो 0 0 यहाँ से एक हाथ से लेंगे तो 11, 11 में से 5, 500 बचा। अब बच्चों 500 बचा तो एक 0 बढ़ेगी। अब देखते हैं बच्चों कितनी बार जाएगा जी, हम देखते हैं वो 6 हुआ 8 बार, 6 हुआ 48, मतलब 4800 की समथिंग ये हो जाएगा हमारा। तो 8 का भाग देंगे तो 8 5 40, और 8 6 कितना हो जाएगा 48। अच्छो 0 के 0, और 10 में से 4 जाएंगी 6 हो जाएंगी बच्चों, और 9 में से 8 जाएंगी कितनी हो जाएंगी बच्चों 1 बचेगी हमारी, और जी हमारा 4 बचेगा, 4 में 4 0 हो जाएगी। अब बच्चों जी बढ़ेगी फिर से, तो अब कितनी बार जाएगा बच्चों 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18 हमारा ज़्यादा हो जाएगा, 1600 से ज़्यादा हो जाएगा, तो कितना बार जाएगा हमारा 2 बार जाएगा बच्चों। तो कितना आएगा 6 2 पंचे 10, और 6 दूनी 12, इतनी बार तो 0, और 10 में से 1 जाएगी तो कितना बचेगी 9, और हमारा यहाँ पर कितना बचा हमारा 5, 5 में से 2 जाएंगी तो हमारा 3, 90 बचा। अब 390 बचा बच्चों तो 0 होगी 6। अब बच्चों देखते हैं कितनी, अगर हम
6 का भाग देंगे तो 600 समझो इसको, 6 36, मतलब हमारा 6 7 42 तो ज़्यादा हो जाएगा हमारा, तो 6 हमारा 36 कितनी बार जाएगा बच्चों, हमारा 6 बार जाएगा। तो कितना आएगा, 6 पंचे 30, तो 6 पंचे 30 और 6 36 आ गया बच्चों। 0 और 10 में से 3 जाएंगी 7, और यहाँ कितना बचा, 8 बचा बच्चों, 8 में से 2 जाएंगी 270। अब बच्चों देखते हैं 270 आया, अब मतलब फिर से ये एक 0 बढ़ेगा 2700, और 6 पंचे 30 ज़्यादा हो जाएगा, 6 चौके 24, 4 बार जाएगा बच्चों। कैसा जाएगा, 4 बार, तो 4 पंचे 20 और 4 6 24, कितना बचा बच्चों, 24, तो 0 8 और यहाँ 6 बचा, 6 में से 2 जाएगी 280, 80 बचा। अब बच्चों फिर से, तो अब देखते हैं बच्चों कि फिर से कितनी बार जाएगा, तो जी कितनी बार जाएगा, 6 चौके 24, मतलब 4 ही बार जाएगा, 6 चौके 24, तो मतलब 2420 हमने अभी किया ही था। तो 0 8 और यहाँ से 7 में से जाएगा 380। अब देखते हैं बच्चों फिर से, अगर 380 हमारा आ रहा है, यहाँ लिखते हैं इसको 380। अब कितनी बार जाएगा हमारा, 36, 6 बार जाएगा बच्चों, 6 पंचे 30 और 6 36। अब बच्चों देखते हैं इसको, 7 और कितनी बची, 7 में से 6 170, फिर अब ये कितने, 6 दूनी 12 जा रहा है बच्चों। तो इस प्रकार से हमारा जी कहाँ से परिवर्तित हुआ, यहाँ से जो परिवर्तित हो रहा है। तो इस प्रकार जी कैसी संख्या हमारी, जी हमारी अशांत दशमलव संख्या है। कैसी संख्या है, अशांत, क्योंकि हमारा भाग चलता ही जा रहा है, अशांत दशमलव संख्या है जी, अशांत दशमलव है, क्योंकि ये इसका भाग बर हमें जाता ही रहे और कंटिन्यू चलता रहे, क्योंकि यहाँ तक चलेगा, अब यहाँ आगे तक चलेगा। इस प्रकार से बच्चों हमारा सवाल नंबर 5 हो चुका है बच्चों। अब इसका सवाल नंबर 6 देखते हैं। सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है बच्चों हमारा, कि निम्नांकित परिमित संख्याओं को शांत अथवा अशांत दशमलव संख्या में, अभी हमने शांत को देखा है, पहले हमने अशांत परिमित संख्याओं को देखा है, और फिर हमने पहले हमने शांत को देखा था बच्चों, अब हम और फिर हमने अशांत को देखा। अब दोनों में से दोनों को देखना है कि कौन सी शांत है कौन सी अशांत, मतलब दोनों को लिखना है, अलग अलग टाइप के हमको बच्चों लिखना है। चलिए बच्चों हम देखते हैं, पहली हमारी परिमित संख्या कौन सी है बच्चों, पहली हमारी -9/40 है, तो हम मतलब 40 का भाग देंगे -9 में। अब बच्चों देखते हैं माइनस का, तो हमारा जो भागफल आएगा तो माइनस में ही आएगा, भागने जाएगी 0 दशमलव लगेगा तो 90 हो जाएगा, 40 दूनी 80 हो जाता है, 2 बार जाएगा तो 40 दूनी 80। अब बच्चों यहाँ पर 0 1 बचा, 100 होगा, 40 दूनी 80, फिर से बच्चों 40 दूनी 80 हो जाएगा, तो कितना बचा हमारा जी हमारा 20 बचा है। अब देखो, अब कितना, 40 दूनी 80, और अब देखते हैं बच्चों कितनी बार जाएगा जी, 200, कितना मतलब 8 5 चौके 20, 5 बार जाएगा बच्चों। कितनी बार जाएगा हमारा, 5 बार, 5 चौके 20, मतलब जी पूरा हमारा चला गया, भाग हमारा कैसा चला गया बच्चों, पूरा, मतलब हमारा भाग पूरा। ये कैसी संख्या हमारी जी, जी हो गई हमारी शांत दशमलव संख्या। जी कैसी है, शांत दशमलव संख्या है जी बच्चों हमारी, जी शांत दशमलव संख्या हो गई हमारी। अब बच्चों देखते हैं हम जी वाली संख्या, जी कैसा है हमारा, कितने हैं, -5/9 है, तो -5 मतलब 9 का भाग देना हमें -5 में, तो जी कैसी संख्या है, भागने जो मतलब भागफल हमारा माइनस में है, भागने जाएगी 0 दशमलव लगेगा तो 1, तो 7 49, कितना आएगा 49, नहीं बच्चों 7 49 नहीं, 9 पे 5 45। अब बच्चों 9 पे 5 45, फिर 5 बचेंगी, फिर 50 होगा, 9 पे 5 45, फिर जी बच्चों आई 9 पे 5 45, मतलब जी 5 5 5 5 बार रिपीट करेगा, मतलब जी कैसा होगा, -0.5 के ऊपर बार लगा देंगे, मतलब जी कैसी संख्या हो जाएगी हमारी, जी हो जाएगी हमारी अशांत दशमलव संख्या, अशांत दशमलव संख्या हो जाएगी जी, यह परिमेय संख्या हो जाएगी हमारी, कैसी होगी, अशांत हो जाएगी। जी शांत है हमारा, जी शांत है, पहला वाला हमारा कैसा है जी, शांत है, दूसरा वाला क्या है हमारा, अशांत है, क्योंकि भाग चलता ही जा रहा, या इसको क्या लिख सकते हैं, अशांत परिवर्ती मतलब परिवर्ती संख्या, मतलब बार एक संख्या बार आ रही है तो उसको क्या कहेंगे, अशांत परिवर्ती अपवर्ती संख्या बोलेंगे उसको बच्चों। अब देखो बच्चों इसको 35/16 है हमारा दूसरा, तो क्या मतलब 16 का भाग देना है हम बच्चों, 35 में देना है बच्चों। अब 35 में देंगे भाग बच्चों, तो 16 दूनी 32, कितनी बार जाएगा बच्चों, 2 बार जाएगा, 16 दूनी 32, कितना बचेगा बच्चों, 30 बचेगी, दशमलव लगेगा तो 0 हो गया, 16 एकम 16,
तो कितना बचा है बच्चों हमारा 4 और 2 14 बचा बच्चों। कितना बचा बच्चों हमारा 14 बचा। अब 14 बचा तो 0 1 से 16 अट्ठे 128 हो जाए, 16 लंबा 144 ज़्यादा हो जाए, 16 अट्ठे 128। कितना आएगा बच्चों 128, तो 2 आएगा। अब यहाँ 3 बचेगी, 12 बचेगी हमारी। अब 0 बचेगी। अब देखो 16 पंचे 16 चौके 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128 ज़्यादा हो जाएगा, 16 सत्ते 112 आ जाएगा बोला 112। अब कितना बचेगा बेटा 8 बचेगा हमारा, 0 80 हो जाएगा। तो 16 पंचे 80, कितना आएगा 16 पंचे 80। जी पूरा पूरा चला गया बच्चों जी हमारा भाग। तो ये कैसी संख्या हो जाएगी हमारी, जी बच्चों हो जाएगी हमारी शांत संख्या हो जाएगी। कैसी हो जाएगी बच्चों, शांत दशमलव संख्या। तो संख्या या परिमेय संख्या हो जाएगी। ये कैसी हो जाएगी, शांत दशमलव संख्या हो जाएगी हमारी, जी शांत हो जाएगी। अब देखते हैं बच्चों इस मिश्रित, अब जो बच्चों अगली वाली लिखी हुई है आपकी, जी कैसी है, जी हमारी मिश्रित भिन्न बच्चों। कैसी भिन्न है जो हमारी, जी बच्चों हमारी मिश्रित भिन्न। पहले इसको किस भिन्न में तोड़ेंगे, इसको साधारण भिन्न में तोड़ेंगे। तो 11 दूनी 22 और 22 और 4 कितने हो जाएंगे बच्चों 26 हो जाएंगे। तो कितना है माइनस के 26 बटे 11। अब देखो बच्चों 11 का भाग देंगे 26 में, तो 11 दूनी 22 माइनस का आएगा, तो 11 दूनी 22, कितना बचा बच्चों 4, 40 होगा, दशमलव लगेगा। तो 11 33, 33 7 बचा है बच्चों 70 होगा, 11 6 66, 66। अब 4 बचा बच्चों 40, 11 33, 11 33 हो जाएगा, 7 बचा बच्चों और 11 6 66। मतलब क्या हो रहा है बच्चों, दोनों संख्या रिपीट कर रही हैं। अब इसके बाद 3, फिर 6 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 6। मतलब कैसी संख्या है 2.36 के ऊपर बार, मतलब दोनों संख्या रिपीट बार बार रिपीट कर रही है। तो ये कैसी हो जाएगी हमारी संख्या, ये भी हमारी अशांत संख्या हो जाएगी। कैसी संख्या हो जाएगी, अशांत दशमलव संख्या हो जाएगी जी, अशांत दशमलव परिमेय संख्या हो जाएगी बच्चों। अब देखते हैं बच्चों इसको देखेंगे लास्ट वाले को। आपके लास्ट वाला बच्चों क्या कह रहा है कि माइनस के 88 बटे 7 कह रहा है। तो 7 का भाग देना हमें किसमें, माइनस के 88 में भाग देना है। अब देखते हैं बच्चों 7 एकम 7 माइनस का जाएगा, क्यों भागफल अगर भाजक या भाज्य या भाजक दोनों अगर माइनस के हैं, अगर दोनों में से कोई भी संख्या हमारी माइनस की होगी, जो हमारा भागफल होगा वो माइनस में ही आएगा। ठीक है बच्चों। अब देखिए 7 एकम 7 एक बार गया तो एक बचेगा 18। अब बच्चों देखते हैं कितनी बार जाएगा, 7 दूनी 14 2 बार जाएगा, 7 दूनी 14। कितना बचा बच्चों 4। अब देखते हैं बच्चों दशमलव लगेगा 0 आ जाएगी, 7 पना 35। कितना बचा बच्चों 5 बचेगा बच्चों। अब 5 बचेगा तो 50 होगी, 7 7 49 होगा बच्चों। 1 बचेगा 10, 7 एकम 7, 3 बचेगा 30 होगा, 7 चौके 28। बच्चों कितना बचेगा 2 बचेगा हमारा। कितना बचेगा हमारा 2, मतलब 20 हो जाएगा। तो कितनी बार जाएगा 7 दूनी 14 होगा बच्चों। 6 बचेगा और जो 60 होगा, 7 8 56 8 बार जाएगा, 7 8 56। कितना बचेगा बच्चों 4 बचेगा 40। अब कितना बचेगा 7 पना 35, 7 पना 35 होगा बच्चों। तो 7 पना 35 तो 5 बचेगा 50, 7 7 49। मतलब अब यहां से हमारी संख्या क्या हो रही है, रिपीट होने लगी। देखो 5 तो 5 7 7, मतलब इसके बाद 1 आएगा, फिर इसके बाद 4 आएगा, इसके बाद फिर 2 आएगा आपका, और इसके बाद 8 आएगा। मतलब इसको किस प्रकार से लिख सकते, -12.571 के ऊपर बार लगा दी। मतलब ये संख्या हमारी फिर से दोबारा रिपीट हो रही है। तो ये हमारी कैसी हो जाएगी जी, हमारी हो जाएगी अशांत हो जाएगी। अशांत या अपरिवर्ती संख्या भी लिख सकते हैं, अशांत दशमलव परिमेय संख्या हो जाएगी। ये हमारी कैसी हो जाएगी, अशांत दशमलव परिमेय संख्या हो जाएगी। तो हमने क्या देखा बच्चों इस 6वें नंबर वाले में कि जो हमारा पहला था वो कैसा था, हमारा शांत था। दूसरा था हमारा कैसा था, हमारा अशांत था बच्चों। और जो तीसरा था हमारा वो भी शांत था। और चौथा हमारा कैसा था, अशांत था। और जो 5वां आया वो भी हमारा अशांत आया।
अब चलिए बच्चों, अब सवाल नंबर 7 देखते हैं, जो कि इस दक्षता अभ्यास का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा और इस अभ्यास का भी हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। जिसमें क्या कह रहा है, हमारे 7 नंबर में क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि निम्नांकित दशमलव संख्याओं को भिन्न में बदलिए। किसमें? निम्नांकित परिमेय संख्याओं को हमें किसमें बदलना है बच्चों? भिन्न में बदलना है। तो चलिए बच्चों, भिन्न बदल लेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? पहला कह रहा है कि 0.015 कह रहा है। तो 0.015 जी वाली सवाल हमने बच्चों पिछली अभी हमने जो पिछली वाली वीडियो बनाई थी उसमें हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से पिछली वाली अभ्यास थी हमारी, के जो अभ्यास थी हमारी, उसमें भी हमने यही सवालों को सॉल्व करवाया था बच्चों। तो देखते हैं बच्चों, इसमें क्या कह रहा है हमारा कि 0 तो बच्चों इसको दशमलव हटेगा हमारा, तो 1 2 3 अंक बाद है, तो हमारी 1 के बाद 3 0 लग जाए। अब देखते हैं बच्चों, ये कट रहा है 5 से कटा, 5 3 15 और 5 दूनी 10। तो जो हमारी भिन्न क्या हो जाएगी, हमारी 3/200 हमारी ये भिन्न हो जाएगी। यही बच्चों हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब बच्चों इसको देखते हैं 0.84, तो दशमलव हटेगा तो 2 अंक बाद दशमलव, तो 2 0 लगा देंगे। अब देखो बच्चों कितने से कट रहा है, 4 से कट रहा है जी। किससे कट रहा है? 4 से कट रहा है बच्चों। 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो 25 बार गया, तो कितना आया बच्चों? 21/25 जी हमारा उत्तर हो जाएगा बच्चों। यही इसकी भिन्न हो जाएगी। अब चलिए बच्चों इस वाले को देखते हैं, क्या कह रहा है हमारा? 12.625। इसको हम घटाएंगे, दशमलव हटेगा हमारा बच्चों, तो 1 2 3 अंक बाद, तो 3 0 हो जाएंगे हमारी। अब बच्चों इसको काटते हैं, तो कैसे काटेंगे हम? 5 से काटेंगे, तो 5 दूनी 10, 2 बचा 55 25, 2 बचा 5 दूनी 10, 2 बचा 55 25 और 5 दूनी 10 हो जाएगा बच्चों। अब भी देखो बच्चों फिर से कट रहा है, 25 से 55 25 भाग में जाएगी 0 55 25 और 5 चौके 20 हो जाएगा बच्चों। 5 चौके कितना है? 20 हो जाएगा आपका बच्चों। अब देखो बच्चों फिर से कट रहा है, पदम 50 और 5 एकम 5 और 5 40, तो हमारी भिन्न कितनी हो जाएगी बच्चों? 101/8 जो हमारी जो भिन्न होगी, यही बच्चों हमारी भिन्न हो जाएगी। चलिए बच्चों, हम हमारी जो इस दक्षता अभ्यास जो 1B थी वो हमारी सॉल्व हो चुकी है, और ये अभ्यास भी हमारी जो परिमेय संख्या अध्याय, जो हमारा अध्याय था परिमेय संख्या, आज हमारा परिमेय संख्या जो परिमेय संख्याओं का अभ्यास था वो हमारा पूरा हो चुका है। जो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हुआ है तो हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।